हैं दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन का संकट है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 के पार पहुंच चुका है, यानी 322 के पार पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। और ये काफ़ी चिंता की बात है। और फिलहाल इस पर क्या सरकार एक्शन ले रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा। शिवानी, क्योंकि ये काफ़ी चिंता की बात है, AQI इंडेक्स जो है वो 322 के पार है, तो जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इस पर अब आगे सरकार का क्या एक्शन प्लान है और लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? राजधानी दिल्ली में न सिर्फ हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है, बल्कि हवा की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, वो भी काफी ज्यादा खराब है, यह भी महसूस किया जा सकता है। तस्वीरें अक्षरधाम फ्लाईओवर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ियों की मूवमेंट हो या देखने की क्षमता हो, दोनों ही कमजोर हो चुकी है। फिलहाल सबसे पहले आप अक्षरधाम मंदिर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक पूरी ग्रे कलर की जो स्मॉग की चादर है उसने इस मंदिर को घेरा हुआ है। उसके पीछे के जो इलाके हैं उसकी विजिबिलिटी भी बेहद ही कम हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि जो गाड़ियों की आवाजाही उस पर एक बेहद बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 100 से 150 मीटर के आसपास ही विजिबिलिटी गाड़ियों के लिए है, जो कि उन्हें गाड़ियों की रफ्तार को भी धीमे करती है। साथ ही साथ गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर सरकार ने पानी का छिड़काव करना हो या फिर अन्य स्टेप्स उठाने हो पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए, वो उठाए जरूर जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर पैमाने पे ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका असर हवा को शुद्ध करने में बड़े पैमाने पर साबित होता नजर नहीं आ रहा। अधिकतर इलाके अभी भी दिल्ली के अंदर खास तौर पर वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं। लोगों को आंखों में पानी आने की समस्या, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर स्कूल ही जाने वाले छोटे छात्रों को। फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात की जाए तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो डेटा सामने आते हैं उसके तहत अगर आपको मैं बताते चलूं कि तो ITO में 373 का AQI है, आनंद विहार में 355 का है, तो वहीं पटपड़गंज में यही 351 का AQI है। और वहीं अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा भी 324 AQI के आसपास है, जो बताता है कि NCR में जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए निकल रहे हैं उनके लिए वातावरण जो है वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है। फिलहाल जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक बार मैं आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाते चलूं कि विजिबिलिटी नग्न आंखों से भी काफी ज्यादा कम है। अधिकतर लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी तौर पे AC का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं इन तस्वीरों की तो दिल्ली में 38 AQI स्टेशन हैं, जिसमें अभी भी 32 से ज्यादा कम से कम वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं, कुछ अभी भी पुअर कैटेगरी में बने हुए हैं। और यह बेहद चिंता का विषय है कि कई सारे एफर्ट्स के बाद भी ये हवा ताजी ब्रीदेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे भी सांस में दिक्कत, गले में एक चोक जो है वो महसूस की जा सकती है, जो कि बताती है कि घर से बाहर निकलना, हवा को सांस के तौर पर लेना घातक हो सकता है। और इसीलिए लोगों को प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर लेने की हिदायत दी जा रही है। बिल्कुल, काफी चिंता की बात है शिवानी। 38 में से 32 जो AQI स्टेशंस हैं वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। और जिस तरह से आपने अक्षरधाम के इस फ्लाईओवर ब्रिज से बताया कितनी जो दिल्ली की हवा में है वो प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा है, 322 का AQI है, वो काफी चिंता की बात है। और इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं।